यानी प्यार का पहला उसूल यही है कि जब हो तो जी तोड़ हो, फिर ना जात दिखे ना हालात दिखे, अगर सिर्फ दिख रही है तो जज्बात दिखे। और यही प्रेम पहली बार 21 साल के अखिलेश यादव को हुआ था 17 साल की डिंपल यादव से। ये लव स्टोरी काफी फिल्मी है। कैसे है फिल्मी, कैसे हुई थी मुलाकात, क्या कुछ रोमियो जूलियट की लव स्टोरी में बाधा आई, और सबसे बड़ी बात, कैसे डिंपल यादव से शादी करना अखिलेश यादव के लिए लकी चार्म साबित हुआ। और ये सब तो बताएंगे ही आपको, साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों डिंपल यादव कभी सिंदूर नहीं लगाती। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1998। लखनऊ की सर्द हवाएं चल रही थी। अखिलेश यादव उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे। सिडनी के पर्यावरण इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटे थे। मुलायम सिंह यादव का बेटा होने की वजह से हर तरफ उनकी तस्वीरें छपती थी, लेकिन उनका दिल कहीं और अटकने वाला था। उन्हें क्या पता था कि उनका दिल एक 17 साल की लड़की पर अटकेगा। मेरठ की एक साधारण सी ब्राह्मण फैमिली की बेटी डिंपल रावत लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। गोरी, लंबी, काजल लगी आंखें, घुंघराले बाल और ऐसी मुस्कान कि देखने वाला देखता ही रह जाए। कॉलेज में लोग पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन डिंपल का दिल किसी पर नहीं रुकता था। तो सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर अखिलेश यादव से कैसे टकराई डिंपल यादव। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी थी। हुआ यूं कि अखिलेश के एक करीबी दोस्त की बहन डिंपल की सहेली थी। एक दिन सहेली ने डिंपल को अपने घर बुलाया। अखिलेश भी उसी शाम वहां आए हुए थे। जब डिंपल ने दरवाजा खोला तो अखिलेश की नजर उन पर पड़ी। बस एक पल, एक नजर, और अखिलेश के दिल में कुछ ऐसा हुआ कि वो दरवाजे पर ही खड़े के खड़े रह गए। डिंपल ने शर्माते हुए हाय कहा और अंदर चली गई। लेकिन अखिलेश उस दिन घर लौटे तो रात भर सो नहीं पाए। अगले ही दिन दोस्त से डिंपल का नंबर लिया और पहला मैसेज किया, हाय मैं अखिलेश, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डिंपल को पहले लगा कोई मजाक हो रहा है, कौन अखिलेश। फिर जब समझ में आया कि मुलायम सिंह यादव का बेटा खुद मैसेज कर रहा है तो पहले तो वो बहुत घबराए। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। वो मैसेज जो पहले शर्मीले थे धीरे धीरे लंबे हो गए। अखिलेश जो सिडनी की चमचमाती जिंदगी से लौटे थे, अब लखनऊ की उन सर्द शामों में डिंपल की यादों में खोते थे। डिंपल जो कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के पन्नों में खोई रहती थी, अब फोन की स्क्रीन पर अखिलेश के शब्दों को पढ़कर मुस्कुरा उठती। लेकिन ये प्यार था तो चुनौतियां भी आना लाजमी थी। 1998 का वो दौर था जब मोबाइल फोन अभी नई चीज थी और लव मैरिज का नाम सुनते ही परिवार वाले सिर पीटने लगते थे, खासकर जब बात अखिलेश यादव की हो। उनके पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के तूफान थे। अखिलेश ने डिंपल को पहली बार कॉल किया तो उनकी आवाज में वो घबराहट थी जो सिडनी की पार्टियों में कभी नजर नहीं आई। डिंपल कल शाम का वो हाय भूल नहीं पाया। क्या मिल सकते हैं? डिंपल ने हंसते हुए कहा, हाँ मिल सकते हैं। वो मिले एक पार्क में जहां लखनऊ की ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेते हुए घंटों बातें हुई। अखिलेश ने बताया कि कैसे सिडनी में पढ़ाई के दौरान वो इंडियन फूड के लिए तरस जाते, और डिंपल ने भी शेयर किया कि कैसे आर्मी बैकग्राउंड की वजह से उनका बचपन पहाड़ों और ट्रांसफार्मरों में बीता है। धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ी, कभी दोस्तों के बहाने, कभी कॉलेज के बाहर, लेकिन गुप्त रखना आसान नहीं था। फिर आया वो मोड़ जब अखिलेश ने फैसला लिया कि डिंपल से शादी करनी है, लेकिन रास्ता कांटों भरा था। डिंपल की फैमिली ब्राह्मण थी, मेरठ की साधारण सी लेकिन काफी सख्त थी। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल एससी रावत आर्मी के डिसिप्लिन से बंधे थे। बेटी की खुशी तो चाहते थे, लेकिन यादव परिवार का नाम सुनकर सतर्क हो गए। ये राजनीति का खेल है, डिंपल को इसमें मत फंसाओ, उन्होंने कहा। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव का घर तो जैसे युद्ध का मैदान बन गया। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, इंटर कास्ट मैरिज के नाम से ही भभक उठे। उनका कहना था कि मेरा बेटा यादव खानदान का वारिस है, ब्राह्मण लड़की से शादी, समाज क्या कहेगा। उनका गुस्सा इतना था कि अखिलेश को घर से निकालने की धमकी तक दे दी।
अखिलेश के लिए ये सबसे कठिन समय था। वो जो सिडनी में पर्यावरण इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके थे, अब लखनऊ के अपने कमरे में रातें काटते थे, डिंपल को चिट्ठियां लिखते गुलाबी लिफाफे में, जो बाद में उनकी किताब अखिलेश यादव चेंज की लहर में जिक्र हुई। 4 साल तक जब अखिलेश मैसूर के एसजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होकर फिर ऑस्ट्रेलिया गए तो रिश्ता चिट्ठियों पर टिक गया। हर हफ्ते एक पत्र जिसमें अखिलेश अपनी पढ़ाई की थकान भूलकर डिंपल की तस्वीरें देखते, डिंपल की जवाब देती कि जल्दी लौट आओ। वो अखिलेश की सबसे बड़ी सपोर्टर थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव तो कई बार समझाया कि उनके लिए ये शादी कितनी जरूरी है। घंटों बहस भी चलती थी। फिर अमर सिंह जैसे पार्टी लीडर्स ने भी साथ दिया, पॉलिटिकल एंगल समझाए, जिसके बाद आखिरकार मुलायम का दिल पिघल ही गया। डिंपल ने भी अपने पिता को मना लिया। कर्नल साहब ने आखिरकार हामी भर दी, कहा बेटी की खुशी ही सब कुछ है। जिसके बाद 24 नवंबर 1999 को शादी हो गई। लखनऊ में एक भव्य समारोह हुआ। जगती शहादतगंज यानी यादव परिवार का बंगला। सुबह से ही भीड़ लगी थी। बॉलीवुड के सितारे आए, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जिनकी मौजूदगी ने इसे और फिल्मी बना दिया। शादी तो हो गई, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हुई। शादी के ठीक 3 दिन बाद अखिलेश कन्नौज की बाय इलेक्शन में उतर पड़े, जहां डिंपल अखिलेश की लकी चार्म साबित हुई। वो चुनाव जीतते ही गए। 2004 में जब अखिलेश को लोकसभा जाना था तो डिंपल ने कन्नौज सीट संभाल ली और जीत भी गई। ये पहली बार था जब कोई पत्नी ने पति की सीट संभाली थी। राजनीति में डिंपल का सफर आसान नहीं था। 2009 में फर्रुखाबाद में लड़ी और हार गई। वजह थी तैयारी की कमी और स्पीच में हिचक। लेकिन अखिलेश ने कभी हार नहीं मानने को कहा था। धीरे धीरे डिंपल ने खुद को संवारना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया संभाला, रैलियों में बड़ी बड़ी बातें बोली। 2014 में फिर कन्नौज से जीती और 2022 में मैनपुरी से, वो भी बिना किसी विरोध के। मुलायम सिंह के निधन के बाद तो डिंपल ने फैमिली लीगेसी ही संभाली, जिसके बाद लाइमलाइट में आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां अखिलेश कन्नौज से और डिंपल मैनपुरी से जीते। ये यूपी का पहला पावर कपल बना जिसमें दोनों पार्टनर एक साथ सांसद बने। परिवार में भी डिंपल की भूमिका अहम रही। शादी के बाद 2001 में बेटा अर्जुन पैदा हुआ और फिर 2005 में जुड़वा अनमोल और ईरान्या। यानी परिवार तो संवर गया। लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछता है कि क्यों डिंपल यादव कभी सिंदूर नहीं लगाती, ना मंगलसूत्र पहनती है। ये विवाद 2009 से चला आ रहा है। विपक्षी नेता चिल्लाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू रीति रिवाज छोड़ दिया है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में रैलियों के दौरान। लेकिन सच्चाई इससे कई गहरी है। डिंपल की सादगी आर्मी फैमिली से आई है। एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा था कि ये उनका पर्सनल चॉइस है, मैं कभी विरोध नहीं करूंगा। रिपोर्ट्स कहती है कि ये स्ट्रैटेजी भी है सपा की सेक्युलर इमेज को मजबूत करने के लिए। लेकिन डिंपल ने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा देती हैं। और यही मुस्कान के पीछे छिपी सच्चाई है जो भाजपा के नेताओं को आज भी खटकती है। एक ऐसी सच्चाई जो समाजवादी पार्टी की वोट बैंक राजनीति की पोल खोलती है। भाजपा के अनुसार डिंपल का सिंदूर ना लगाना कोई सादगी की निशानी नहीं है, बल्कि सपा की मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति का हिस्सा है। 2009 में चले आ रहे इस विवाद को भाजपा ने हमेशा हथियार बनाया, खासकर जब सपा हिंदू वोटों को ललकारती दिखती। हाल ही में जुलाई 2025 में जब अखिलेश और डिंपल संसद के पास वाली मस्जिद में गए तो भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सीधे डिंपल के कपड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डिंपल ने साड़ी पहनी थी जिसमें पीठ और पेट दिख रहा था, जो इस्लामी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाता है। यह घटना साबित करती है कि सपा का सेक्युलरिज्म सिर्फ दिखावा है, हिंदू रीति को नजरअंदाज कर मुस्लिम वोटों का पीछा। लेकिन जब मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग डिंपल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा सांसद बंसूरी स्वराज ने संसद में ही नारा लगवाया था, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव के लिए वोट बैंक पत्नी की इज्जत से ऊपर है।
लव स्टोरी भले ही फिल्मी हो, रोमांटिक हो, लेकिन अखिलेश यादव ने रणनीति के चक्कर में बार बार डिंपल यादव के साथ ज्यादती की है। चाहे वो मस्जिद का मामला हो, जब डिंपल पर सवाल उठ रहे थे, और यही सिंदूर का भी मामला, अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, जिससे उनकी रणनीति और घर दोनों कमजोर हो जाती है। तो इस खास स्टोरी में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।